हेलो बच्चों, मैं हूं गोपाल पालीवाल, आपका फिजिक्स टीचर। बच्चों, जेई मेंस और एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और मैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर इन्हीं क्वेश्चंस को कॉन्सेप्चुअली सॉल्व कराता हूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं। प्रेजेंट क्वेश्चन है बच्चों 2025 जेई एडवांस का क्वेश्चन है। इन ए स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, a particle of mass 2m collides with another particle of mass small m which is initially at rest। बच्चों, ये स्मॉल m मास का पार्टिकल ये तो रेस्ट में है, एट रेस्ट, और ये 2m मास वाला पार्टिकल इससे कॉलिजन करता है बच्चों, करेक्ट। अज्यूमिंग द कॉलिजन टू बी परफेक्टली इलास्टिक। कॉलिजन बच्चों इलास्टिक टाइप का है। द मैक्सिमम एंगुलर डेविएशन थीटा ऑफ द हेवियर पार्टिकल एज शोन इन द फिगर। बच्चों, ये हेवियर पार्टिकल है, लेट ये v1 वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थीटा एंगल बनाते हुए, इनिशियल डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बनाते हुए डेविएट हो रहा है। तो ये मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन इस हेवियर पार्टिकल का आपको फाइंड करना है। कॉलिजन इलास्टिक टाइप का है। और सेकंड पार्टिकल जो कि लाइट पार्टिकल है रिलेटिवली, वो इस डायरेक्शन में जो डेविएट हो रहा है, करेक्ट। तो बच्चों, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, अप्लाइंग प्रिंसिपल of conservation of linear momentum। करेक्ट। तो बच्चों, वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं मैं इसको, वेक्टर फॉर्म में। इनिशियल लीनियर मोमेंटम ट्वाइस एम वेक्टर यू फर्स्ट पार्टिकल का, सेकंड रेस्ट में था, उसका लीनियर मोमेंटम 0। इसके बाद आफ्टर कोलिजन फर्स्ट पार्टिकल यानी हेवियर पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम वेक्टर v1 और सेकंड पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम ये वेक्टर फॉर्म में है, करेक्ट। अब ये हो गया बच्चों, m से डिवाइड दे रहा हूं मैं, ट्वाइस वेक्टर u1, 2 है जो बच्चों कॉमन भी ले लें, 2 माइनस वेक्टर v1 इक्वल्स टू वेक्टर v2 एंड वेक्टर u माइनस वेक्टर v1 इक्वल्स टू वेक्टर v2 बाई 2, करेक्ट। अब वेक्टर u माइनस वेक्टर v1 का मैग्नीट्यूड, दिस इक्वेशन इंप्लाइज वेक्टर रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर u एंड माइनस वेक्टर v1 मस्ट बी इक्वल्स टू रिजल्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v2 बाई 2, करेक्ट। यानी तो इसका मैग्नीट्यूड है जो इसके मैग्नीट्यूड के इक्वल्स टू होना चाहिए, मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल्स टू होना चाहिए, करेक्ट है ना। मैग्नीट्यूड तो सेम होना चाहिए बच्चों LHS और RHS में। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड वेक्टर u माइनस वेक्टर v1 का, करेक्ट। तो ये वेक्टर v1 इस डायरेक्शन में, तो माइनस वेक्टर v1 इस डायरेक्शन में होगा, करेक्ट। और वेक्टर u इस डायरेक्शन में है। तो ये बच्चों एंगल थीटा है, तो ओवरऑल एंगल इज 180। ये वाला एंगल बच्चों 180 है, ओवरऑल 180। तो ये वाला एंगल हो जाएगा बच्चों 180 माइनस थीटा। तो वेक्टर u और माइनस वेक्टर v1 इनका के बीच का एंगल 180 माइनस थीटा है। तो इनका मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड आप इसको एक बार और लिख लीजिए, वेक्टर u माइनस वेक्टर v1 का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 1/2 ऑफ magnitude of vector v2। this must be equal, correct। now इस वेक्टर u और माइनस वेक्टर v इनका मैग्नीट्यूड, तो फॉर्मूला वर्क करेगा बच्चों, r इक्वल्स टू √a² प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा, करेक्ट। तो a का रोल वेक्टर u कर रहा है, तो a का स्क्वायर दैट इज u का स्क्वायर माइनस वेक्टर v1 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, माइनस वेक्टर v1 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, या माइनस वेक्टर v1 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर दैट इज प्लस v1 स्क्वायर। इसके बाद हो जाएगा 2ab 2u मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a दैट इज u, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b यानी माइनस वेक्टर v1, माइनस वेक्टर v1 का मैग्नीट्यूड v1 ही होता है बच्चों, ट्वाइस u v1 और cos 180 माइनस थीटा, और ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया, और दिस इक्वल्स टू 1/2 इंटू v2। अब इसका स्क्वायर कर लीजिए बच्चों, u²
प्लस v1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस u v1 कॉस 180 माइनस थीटा, माइनस कॉस थीटा होता तो माइनस को आगे ले लेता हूँ, ये कॉस थीटा हो गया और स्क्वायरिंग करने पर v2 स्क्वायर बाई 4 आ रहा है बच्चों, करेक्ट। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम बच्चों, 4u स्क्वायर 4v1 स्क्वायर माइनस 8u v1 कॉस थीटा इक्वल्स टू v2 का स्क्वायर, करेक्ट। नाउ कॉलिजन इलास्टिक है, सिंस कॉलिजन इलास्टिक, करेक्ट, implies हाफ इंटू 2m u का स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल हेवियर पार्टिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन ऑफ सेकंड दैट इज लाइट पार्टिकल इज दैट इज 0। अगेन आफ्टर कोलिजन हेवियर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी स्क्वायर और लाइट पार्टिकल की हो जाएगी आफ्टर कोलिजन हाफ m v2 का स्क्वायर, करेक्ट। ये इक्वेशन है बच्चों कॉलिजन इलास्टिक होने के कारण। हाँ, ये हो जाएगा बच्चों, हाफ 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 कैंसिल कर रहा हूँ, m कैंसिल कर रहा हूँ, 2u स्क्वायर इक्वल्स टू 2v1 स्क्वायर और ये हो जाएगा बच्चों v2 स्क्वायर, v2 स्क्वायर इम्प्लाइज v2 स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 2u स्क्वायर माइनस 2v1 स्क्वायर। तो v2 स्क्वायर की ये वैल्यू है जो आप इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो ये हो जाएगी बच्चों 4u स्क्वायर प्लस 4v1 स्क्वायर माइनस 8u v1 कॉस थीटा, ये हो जाएगा बच्चों 2u स्क्वायर माइनस 2v1 स्क्वायर, ये हो जाएगा बच्चों 6v1 स्क्वायर और ये हो जाएगा 2u स्क्वायर माइनस 8u v1 कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा बच्चों 3v1 स्क्वायर माइनस 4u v1 कॉस थीटा 2 से डिवाइड करने पर और प्लस u स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन बच्चों v1 में क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक इन v1 है ना, एंड v1 के लिए सॉल्व करने पर इसके सॉल्यूशंस जो होंगे बच्चों रियल टाइप के होंगे क्योंकि वी हैव रियल वैल्यू, क्योंकि ये एक्चुअल में है जो इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, इसका मतलब रियल वैल्यू भी फॉर रियल वैल्यूज के लिए v1 के लिए सॉल्व कर लें इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, v1 इक्वल्स टू माइनस b दैट इज प्लस 4u कॉस थीटा प्लस माइनस रूट 16u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा b स्क्वायर माइनस 4a इंटू c इज u स्क्वायर अपॉन 2a 2 इंटू 3। तो फॉर रियल वैल्यूज ऑफ क्योंकि v1 की वैल्यू रियल होनी चाहिए बच्चों, नॉट इमेजनरी, फॉर रियल वैल्यूज ऑफ v1 16u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12u स्क्वायर। b कंडीशन है बच्चों, b स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4ac, b स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4ac, करेक्ट। नाउ u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल, नाउ कॉस स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12/16 और ये 4 से काटो 3/4, ये हो गया बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3/4। अब कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लिख रहा हूँ बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3/4 और ये हो जाएगा बच्चों 1 माइनस 3/4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा, करेक्ट, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और इसको फर्दर सॉल्व कर लें बच्चों, ये हो जाएगा 1/4 यानी 1/2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू साइन थीटा, और साइन थीटा जो है बच्चों वो मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू 1/2 क्योंकि 1/2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू साइन थीटा
लेस देन इक्वल टू 1/2, करेक्ट। अब ये साइन थीटा जो है 1/2 कब होता है बच्चों, ये होता है 30 डिग्री पे, यानी साइन π/6। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, इस इक्वेशन को देखते हुए, इस फाइनल स्टेज को देखते हुए, थीटा मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू π/6। थीटा की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो π/6 हो सकती है बच्चों, या फिर लेस होगी, तो π/6। तो बच्चों ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। तो बच्चों इस टाइप से इस कॉन्सेप्ट को आपको अप्लाई करना है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट प्रॉपरली। हम अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। स्टे ब्लेस्ड टिल देन, थैंक यू।